ईद से पहले के जितने प्रोग्राम्स थे ना रमज़ान के, सर आप सेंटर साहब आप जब भी शो पे आए आपने कहा कि ईद के बाद आप देख लीजिएगा कि ये नहीं होंगे इस पोजीशन में कि ये हमारे खिलाफ कुछ कर सकें। तो आपकी प्रेडिक्शन तो मुझे सच साबित होती नजर आ रही है। गंडापुर साहब से मुलाकात तो नहीं हुई थी, उन्होंने बताया तो नहीं था कि मैं ऐसी बातें करने वाला हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने माशाल्लाह बड़े अच्छी सब कुछ एक उस हर चीज कहते हैं ना कि वो कूजे में बांध दिया। आज तो आपने यही कहा आज तो आप यही कहेंगे मेरे रियलिटी भी यही है। आप देखें, आप हमें छोड़ें, हाँ। हम कितने अच्छे कहते हैं हुकूमत है जिसको ऐसी अपोजिशन मिली है कि वो हर रोज एक नई बात करती है और उसके बाद वो आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ। अब तो इतना कुछ हो गया, वो कहता था ना एब्सोल्युटली नॉट किधर। आज वो आजम स्वाति को भेजता है मुलाकात के लिए कि आओ यार मेरे लिए प्लीज आज ही मांग रहा है, पाँव पकड़ रहा है कि भाई मेरे साथ कुछ करो, मुझे बाहर आना है। आजम स्वाति कौन है? अच्छा, आप हमेशा कहते हैं जी वो अंदर कैसे मुलाकात नहीं होती, होगी ना मुलाकात। किसी को पता आजम स्वाति अंदर चला गया? किसने बुलाया? कि किन को वो कह के गया कि जी आजम स्वाति को अंदर आने दे, मैं बात करूंगा। इसके बाद गंडापुर भी गया है। तो ये आप खुद सोच लें कि वैसे इस सवाल में जो आपने सवाल किया इसमें तो आपने अपने आप पर इल्जाम लगा लिया। नहीं देखे ना, चीफ मिनिस्टर साहिबा तो रिकॉर्ड पे कह चुकी हैं डियाला जेल मेरे नीचे आता है, तो फिर कौन चला जाता है अंदर बगैर किसी के बताए चला जाता है? आप लोगों ने अपनी चीजों के कंट्रोल कहीं और मैं सिर्फ कहने लगा ये था कि जिसको इमरान खान बुलाता है ना कि इससे मुझे मिलाओ, बाकियों से वो डाल देता है हुकूमत पे। वो आप देखें ना क्या कर रहे हैं वो जो जनरल सेक्रेटरी साहब है उन्होंने क्या अदालत में लिख के दिया, मैं याद करा दूं, सलमान अकरम राजा साहब कि जिनको मैं कहूँगा उस लिस्ट के अलावा आपने किसी को नहीं जाने देना। अच्छा, उस लिस्ट में एक बंदा चले जाता है बाबर रवान, उसने कहा इसको किसने अंदर भेजा है, ये कैसे जा सकता है? उस बात पर अमल तो नहीं हो रहा। नहीं देखे ना, मैं यही तो कहता हूँ कि इमरान का उसका जो बानी पीटीआई है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुश्किल हालात हैं, ये जो दहशत गर्दी हो रही है उसके सारी बात से ये कैसे साबित होता है? देखे ना, मैं बताता हूँ, देखे ना आजम स्वाति अंदर चला गया, गंडापुर 1.5 घंटा अंदर बैठ के मिल के आया। क्योंकि देखें जेल के रूल्स है ना, कुछ भी है, अगर अंदर कैदी नंबर 804 जो भी है वो बेचारा का जिसको सजा हुई है 180 मिलियन में, वो कहता है जी मेरे साथ इस बंदे को मिलाएं। जेल सुप्रीम पंजाब गवर्नमेंट की इंतजामिया इतने अच्छे बच्चे हैं वो मान जाते हैं। देखे ना, जब 1.5 घंटे की मुलाकात करा देते हैं। जेल के रूल रेगुलेशन होते हैं, अगर मैं कैदी हूँ मैं लिख के कहता हूँ जी मेरे जितने लोग हैं इसमें से इसको पहले मेरे पास भेजिए, वो अंदर चला गया। और उसने क्या कहा बाहर आके, वो क्या कह रहा है कि उसके ऊपर इल्जाम है, उसने कहा मुझे इन्होंने कहा कि बात करो, मैं अब इनके पाँव पकड़ूं, मुझे जेल से बाहर निकालो। तो किधर गया एब्सोल्युटली नॉट, मैं तो बात ही नहीं करता। तो ये बात है। राना साहब से मैंने वैसे राना साहब आज सेंटर साहब से इसलिए शुरू किया कि मुझे पता था कंसेक्यूटिवली मेरे कुछ प्रोग्राम्स में आए सेंटर साहब और उनकी यही राय थी हमेशा से कि ईद के बाद इनकी आपस की बात जो है वो नहीं बनेगी, हमारे बढ़ेगी, इन्होंने हमारा क्या कर लेना है। सर कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चले उस पर भी मैं जाती हूँ, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी जाती हूँ। जो बात अभी सर कर रहे हैं, सर आप लोगों को एक बयानिया है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव आप लोगों ने खड़ा किया। आप लोगों ने कहा कि कुछ चीजें उसमें एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस के हम खिलाफ हैं, हम उसको नहीं मानते। फिर आपके लोग जो है वो आके ये कहते हैं जी कि हम तो उनकी खान साहब की अपनी हिदायत पर जो हमने राब्ते बहाल करने की कोशिश की, और उस नैरेटिव का क्या हुआ सर फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप पहले तो हमने भट्ट साहब की जो बात की, तो भट्ट साहब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? भट्ट साहब ये कहेंगे कि कोई हुकूमत मुखालिफ कोई इत्तेहाद बन जाएगा और हम चले जाएंगे, या भट्ट साहब से आप कोई बड़ी कोई आप सच्चाई की तवक्को कर रही थी? भट्ट साहब ने तो यही कहना था, भट्ट साहब तो ये भी कह रहे होंगे कि हम के इलेक्शन जीत के आए हैं। भट्ट साहब को अंदर से पता कि हम इलेक्शन कौन से जीत के आए हैं, एक शुगल प्रोग्राम है। हाँ। तो इसलिए तो भट्ट साहब ने तो ये कहना, देखें उन्होंने तो यही कहना था कि जी इनकी तो ये अपनी ख्वाहिशात को अपने तजिए का रंग दे देते हैं। पहली बात तो ये है। हाँ। तो उनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ऐसे ना हो। ये तो आई एग्री कि नहीं कहना था कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये इस बारे में बड़े क्लियर थे कि आप लोग आपस में लड़ेंगे। अच्छा नहीं, देखें मैं बताऊँ आपको, मैं ये जिसको ये लड़ाई कहते हैं, देखिए एक सियासी जमात है जो एक मैं आपको बताऊं, ये जमहूरी जमात में और फैमिली लिमिटेड में एक फ़र्क होता है। देखिए इनके अंदर हर चीज़ एक सेटल्ड है कि इसी ख़ानदान के लोगों ने वज़ीर आज़म बनना है, इसी ख़ानदान के लोगों ने वज़ीर आला बनना है। ये 45 साल से ये चीज़ सेटल है, ये हेरिडेटरी है। इनमें इसकी कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, कोई बेचारा किसी टॉप पोजीशन के लिए कोई फाइट ही नहीं करता बेचारा, कोई होता तो वो पार्टी छोड़ देता है। शाहिद खान ने पार्टी छोड़ दी, उसने कहा देखे मैं तो इस सेटअप में काम नहीं कर सकता। मिफ्ता ने भी क्या, मैं इस सेटअप में मैं नहीं काम कर सकता, देखें। और वो रिपीटेडली इनके लोगों ने कहा। मैं अगर आपको लिस्ट बताऊं कि इनकी पार्टी ने जिन लोगों ने छोड़ा है पार्टी की, वो एक इतनी लंबी लिस्ट है, आपका आधा प्रोग्राम उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये जाए तो उन्होंने इनको क्यों छोड़ा?
वो दिन का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था जिसको नहीं बताई। नहीं मैं आपको भट्ट साहब मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, आपकी ऑडियंस को बात समझ आएगी। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसमें लोग होते हैं, लोग अपनी काबिलियत अपनी सलाहियत पे समझते हैं कि वो एक दूसरे से बेहतर है, और यही जमहूरी जमातें होती हैं। ये हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों के लब सिले हुए नहीं होते, ठीक है, लोग अपनी बात करते हैं, लोग अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करते हैं। तो ये पहले जो आप इस चीज चले जाए, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई मसला, पार्टी देखें, पार्टी देखें, फैमिली फ्रेंचाइज नहीं लगना चाहिए ना सर, तो एक कंप्लीट, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक कंप्लीट मेस भी नहीं लगना चाहिए। नहीं मेस नहीं है, मैं बताता हूं आपको, मैं देखें आपका ये ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, कि आपका ख्याल में इसको मेस करते हैं, हमारे ख्याल में ये पार्टी के अंदर लोग डिबेट करते हैं, लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, लोग वहाँ पे बड़ी खुल के बात करते हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। देखें ये तो खानदान के बगैर पार्टी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान साहब पिछले 2 साल से नाहिक जेल के अंदर है, और नहीं मैं आपको देखें, जवाब तो सुने ना मेरा, जवाब आपने मुझे देखे ना, भट्ट साहब ने पेपर तो नहीं मेरे चेक करने, जवाब है भट्ट साहब को पसंद आएगी नहीं, मेरा जवाब सुने, मैं सुने, मेरी बात सुने। पार्टी उसके बाद मैं बताऊंगा कि पार्टी उसके बावजूद के खान साहब नाहिक 2 साल से जेल के अंदर है, पार्टी उसके एक नजरिए के ऊपर और एक लीडर के ऊपर मुतहद है। नहीं आप ना एग्री करें ना, आप ना एग्री करें, मैं तो आपको नहीं कह रहा कि आप एग्री करें मेरी बात पे, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। उसके बाद खान साहब के फैसलों को तक को तो आप लोग चैलेंज करने लग गए, आपके दोस्त नहीं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं करता, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर साहब एक बात नहीं मानते इमरान खान, नहीं किसको वजीर बनाना है, उसने 2 वजीर नहीं बनाए, किससे बात करनी है, नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखें ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कई चीजों की इंप्लीमेंटेशन के अंदर देर से बेर हो जाती है, लेकिन खान साहब का एतमाद पूरा हासिल है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। अगली बात, इससे कैसे जाहिर होता है कि अगर पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो पार्टी के अंदर कोई वो नहीं है। पार्टी बिल्कुल, मैंने कहा पार्टी में नजरिए के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर और अपने लीडर के ऊपर पार्टी बिल्कुल। नजरिया क्या है, इससे पूछे नजरिया मैं आपको बता देते हैं भट्ट साहब, अब अपनी शायद थोड़ा सा यूनिक लफ्ज हो, नहीं भट्ट साहब के लिए थोड़ा, नहीं भट्ट साहब के लिए, सॉरी भट्ट साहब के लिए ये एक बड़ा यूनिक लफ्ज है नजरिया। भट्ट साहब से नजरिया क्या होता है? भट्ट साहब सियासत में नजरिया ही होता है। मैंने कहा वो क्या है, आपको नजरिया क्या है? नजरिया मैं बताता हूँ क्या है। नजरिया पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, और पाकिस्तान को एक जदीद फलाही इस्लामी रियासत बनाना, ये हमारा है। और पाकिस्तान में सियासत में उन लोगों को लेके आना, और हमारे से लोग आए हैं जिनका सियासत में ओढ़ना बछोना पैसा नहीं है। लंबा होती जा रही ना आपसे बात, मैंने भट्ट साहब को नहीं, मैं आपको नजरिया बता दिया, ये नजरिया है, नहीं बता रहे, नहीं मेरा नजरिया, आपने तो बात नहीं कर रहे। अगर आपके नजरिए का हिस्सा है तो आर्मी चीफ से या एस्टैब्लिशमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करने से आइन कैसे सुप्रीम होता है? आइन अंडरमाइन। मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी प्रैक्टिकल रियलिटीज भी पता है, और आपको भी पता है, और आपको पता है, मुझे पता है। देखिए मैं अगर आप ये बात बाजवा के बारे में क्या कहते थे? नहीं देखिए भट्ट साहब अपनी बारी में बात करें, भट्ट साहब की बात नहीं, वो कहते थे कि वो कौम का बाप होता है। मेरी बात सुनिए, देखें फिर उसको क्या क्या मैं आपको बताता हूं, मैं आपको भट्ट साहब मेरी बात सुनिए, ये मीर सादक है, भट्ट साहब मेरी बात यही है ना, मैं फिर नजरिया क्या है, मैंने सिर्फ ये भट्ट साहब ये अभी भी वीडियोस, अभी इंटरनेट का दौर है, ये यहाँ पे फैसल मस्जिद हमारे से दूर नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे तकरीर की जाती थी ज़िया के बारे में, ठीक है, और हर बरसी पे जाके तकरीर की जाती है। नहीं हम तो नहीं कह रहे, हम तो क्यों, अच्छा हमने तो सीख लिया, आप सुने इस इलेक्शन को, हमने सीख लिया ना, फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है, मुझे बात बताएं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इस 17 सीटों वाली जमात है। देखें ये इनका 18 में किसने इलेक्शन जीता था? पीटीआई ने, हैंड्स ऑन पीटीआई ने इलेक्शन जीता था। तो फिर आपका लई आप भट्ट साहब मेरी बात सुने, आरटीएस किसने बंद किया था? आरटीएस किसने बंद किया था? और हमारी मैं बताता हूं, अच्छा मैं आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूं, आप ना बड़े आराम से देखें फैक्ट्स पे बात करते हैं भट्ट साहब। ठीक है जी बताएं। मैं आपको बताता हूं, आपको पता है आतिफ खान केपीके से कितने वोटों से इलेक्शन आ रहा था एमएनए का? अमीर हैदर होती से 72 वोटों से। हमारी 11 सीटें ऐसी थी नेशनल असेंबली की। अच्छा आतिफ खान तो एक और पिंडोरास बॉक्स। नहीं मैं और बात करूं, नहीं मैं बात सुने, देखिए बात को मैं जो जिस इन्होंने एक बात का जवाब दिया कि इनके अंदर क्या हो रहा है। मेरी बात तो सुने, कोई नहीं, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं हमारी 11 सीटें ऐसी थी नेशनल असेंबली की जो हम अंडर 2000 की लीड से हम हारे थे। अगर तो इतना ही सिस्टम हमें फेवर कर रहा था, हमारा तो क्लेम भट्ट साहब और है, हमें 25 सीटें कम दी गई ताकि हम डिपेंडेंट रहे लाइफ के ऊपर। जवाब नहीं दिया, जवाब दिया है उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि हम कोई फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर डाइसेंट भी होता है, उसके अंदर लोगों के आपस में इख्तिलाफात भी होते हैं, वो हमारी पार्टी के अंदर है। देखिए हमारी वो कहते हैं जी आपका तो तयशुदा है ना कि गवर्नमेंट आगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, हम पॉलिटिकल पार्टी। आप मुझे बताएं, हमारी सियासी जमात है ना, हम जमात है, हमारा कारकुनों से लेके टॉप तक एक ही आवाज़ है कि हमारा लीडर है नवाज शरीफ। जब वो सुने ना,
इनकी एक आवाज है। हाँ, इमरान खान है लीडर, कौन है लीडर? नहीं, मैंने आपको पूछे ना, इमरान खान है। वो भी क्या कहता है, वो गंडापुर जो कहता है कि इसको बनाओ 2 बंदों को वजीर, कहता नहीं बनाता जाओ इस। वो क्या कहता है दूसरा कि गंडापुर जो है इसने इतनी करप्शन की है, पहले इसके एहसास से 10 करोड़ थे, अब 85 से बढ़ गई। मैं तो नहीं कह रहा, लीडर को कायल कर देखे ना फैसले के ऊपर, तो इसे पूछे परवेज खट्टर को नवाज शरीफ ने बनाया, देखे ना खिच्ची को नवाज शरीफ साहब ने बनाया, वो आपका वजीर आला ये बड़ा आपने बनाया, देखे ना आपका वजीर आला था ना, बीआरटी करप्शन में आप बातें करते अच्छा देखे ना, देखे मुझे आप बताएं करप्शन की बात सुने। इनका एक था कियानी जो उसका मिनिस्टर सेहत के जी क्या हुआ था, इमरान ने कहा तुमने करप्शन किया तो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक महीने बाद अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया था उसने। ये क्या हुआ था, महीने बाद ठीक हो गया था। अच्छा वैसे एक सेकंड, अब ये बात फिर कहीं और चल जाती है, इनका काम करप्शन के बारे में नहीं है। तो ठीक उठाया ना सर, उन्होंने कम से कम अपनी पार्टी के किसी बंदे को कहीं और आगे पीछे किया। सर आपने तो उनके चीफ मिनिस्टर को, अच्छा अगर आप मुझे इजाजत दें, वो जब रियलाइज कर गया, अगर आप मुझे इजाजत दें कि भाई मुझे जान छोड़ो, मैं गलत पार्टी में नहीं, मुझे आप इजाजत दें एक सेकंड के लिए। देखें इनकी पार्टी का जो क्लेम रहा पिछले 10 साल, वो 3 लोगों के ऊपर इनका क्लेम था। ये फैक्चुअल बात है, मैं डिनाई नहीं कर सकते। एक था जहांगीर तरीन, एक था अलीम खान और एक था परवेज खट्टर। तीनों नहीं अब आपके पास? नहीं, मैं सुन ले मेरी बात सुन ले। पहले किसके साथ? सुन ले एक से मेरी बात, मेरी बरसात हौसला, बात सुन ले। बरसात जब बंदा रिलाय वो अपनी जमात है, उनके हमारे साथ नहीं है। सिर्फ एक सेकंड बात सुन ले, उनकी अपनी जमात है। मेरी बात तो सुन ले एक सेकंड। और एक था ओन चौधरी जो खान साहब का पीए था, ठीक है। ये 4 लोग थे जिनके बारे में इन्होंने जितनी भी इन्होंने बातें करनी थी, ठीक है। अच्छा जहांगीर का जहाज आता था, ये चीनी चोर है, जहांगीर तरीन के बारे में इन्होंने कहा, ठीक है। हमने नहीं कहा, इमरान ने कहा। ओ हमें बात तो सुन ले। अच्छा ये बट साहब अब देखिए, हम लोग आपको देख रहे हैं, लोग हंसेंगे। किससे कहा चीनी चोर? आपके दौर में नहीं। और मेरी बात तो सुने, कौन कहता था उसको चीनी चोर? हमजा शहबाज कहता था, आपकी पूरी जमात। अच्छा जी, इमरान की उसकी क्या लड़ाई है? यू कांट डिफेंड, यू नो, आप इनडिफेंडेबल को आप डिफेंड नहीं कर सकते। मुझे बताएं इसको किससे कहा चीनी चोर? मैंने कहा सब लोग कर रहे हैं। बट साहब बात पूरी सुन ले, डिसएग्री करते। परवेज खट्टर, अलीम खान और जहांगीर तरीन ये कहते थे कि ये एटीएम भी हैं, और इन्होंने परवेज खट्टर को कहा ये जी बीआरटी के ऊपर परवेज खट्टर ने मालब जब ट्वीट किया कि ठीक है। का चेहरा है। अब ये तीनों बंदे, अब मुझे बताते हैं, अब ये तीनों बंदे किसके साथ बैठे हुए?